हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेट dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। ओके, चलिए बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए, डिनोमिनेटर ही तो दर्द है। सबसे बड़ा दर्द डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर हट जाए तो सब कुछ इजी है। तो हम क्या करेंगे, यही सोच रहे हैं ना, डिनोमिनेटर कैसे हटाया जाए। वैसे कुछ बच्चे इसका इलाज जानते हैं, है ना, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस। अब मैंने ऊपर ये जो आर्ग्यूमेंट हैं इनका डिफरेंस, जैसे क्या आ रहा है इनका डिफरेंस, अगर मैं देखूं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, डिफरेंस आ रहा है बेटा बी माइनस ए। तो b माइनस एक पर अगर साइन लेकर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, क्योंकि साइन b माइनस है तो कांस्टेंट ही, तो मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूं। तो सर आपने यहां पर अंदर क्यों लिखा है? अभी बेटा मैं दिखाऊंगा तुमको ये मैंने अंदर क्यों लिखा है। वैसे तो मुझे फर्स्ट स्टेप में ही ये फोटो बना देनी चाहिए थी जो अब मैं बना रहा हूं, बट कोई बात नहीं। साइन b माइनस ए को मैंने लिख दिया साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। राइट, बेटा ये b माइनस ए लिखा हुआ है साइन में, और साथ में ऊपर dx है, और नीचे साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जो मैंने लिखा है साइन a माइनस बी टाइप लिखा है, इसमें मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा। शायद इसलिए लिखा भी होगा, है ना। तो अगर मैं लगाता हूं ये फॉर्मूला, तो क्या दिखेगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा, और ये डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी लिखा हुआ है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं अलग अलग करूंगा। ये जो इंटीग्रेंड लिखा हुआ है ना, इसको मैं अलग अलग अगर करके लिखता हूं, तो देखो बेटा जब मैं अलग अलग करूंगा तो साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी बचेगा, जो कि बन जाएगा कॉट एक्स माइनस बी। तो ये बन गया कॉट एक्स माइनस माइनस। अब सेकेंड टर्म में यहां पर साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से बचेगा, जो कि हो जाएगा कॉट एक्स माइनस से। तो हो जाएगा कॉट एक्स माइनस से। ठीक है बेटा, और ये साथ में dx। ये साइन b माइनस है तो एज इट इज। अब देखो बेटा, अगर मैं कॉट का डिफरेंशिएशन, सॉरी, कॉट का इंटीग्रेशन अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, तो बेटा मैं लिख सकता हूं इसको लॉग साइन, मॉड लगा देंगे, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी। राइट, मॉड क्लोज माइनस कॉट एक्स माइनस ए का भी इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए। ओके बेटा, और ये साथ में प्लस सी आ जाएगा। अब लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी यहां पर। ठीक है, तो मुझको ये मिल जाएगा फाइनली 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन
एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये फाइनली मुझको मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी इसी टाइप का, जिसमें मैं साइन की जगह अब मैं कॉस कॉस ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज बच्चे dx अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी मुझे कॉस का इलाज करना होगा, डिनोमिनेटर से मतलब हटाना होगा। तो अगर मैं यहां पर भी बेटा साइन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं और डिफरेंस लेता हूं इन दो एंगल्स का, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, ऊपर बेटा क्या लिखा गया है, साइन b माइनस ए लिखा गया है इफेक्टिवली। तो अगर ऊपर लिखा गया है तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, नीचे भी साइन b माइनस ए माइनस बी माइनस ए लिख दिया है, सॉरी। अब नीचे एज इट इज कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये dx। ठीक है, अब बेटा मैं साइन a माइनस भी यहाँ पे फिर से लगाता हूं अगर, तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। राइट, और मैं ये जो डिनोमिनेटर है अलग अलग करके लिख देता हूं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, इसके नीचे भी लिख देता हूं कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये साथ में dx लिखा गया। बेटा cos x माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, इधर से cos x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया बेटा, ये बन गया टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। और टेन का इलाज तुम्हें पता है कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। तो यहां पर मैं इंटीग्रेट भी करके दिखा देता हूं, ये लिखेंगे हम कुछ बेटा ऐसे, लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी प्लस। राइट बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें मैं अब साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी लिखता हूं। ठीक है, अब अगर मैं सेम जो पहले मैंने दो क्वेश्चंस में किया है वही काम करता हूं, मतलब साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो देखते हैं मुझे क्या मिलने वाला है ना। क्योंकि बच्चा भी तो ऐसे ही करेगा, बच्चे को सपने तो आएंगे नहीं। तो ये मैं काम यहाँ पर कर देता हूँ, और साइन बी माइनस ए तो मैं बाहर लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है वैसा लिखने की। बट अंदर में क्या लिखूंगा, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इस तरीके से लिखूंगा अंदर तो बी माइनस ए को। ठीक है, और ये साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स है। ठीक है बच्चे, तो अब अगर मैं एक्सपांड करूंगा इसको, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा, और फिर अलग अलग करूंगा,
साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, है ना, और कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया, राइट, और यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, कॉट और टेन, है ना। तो देखो यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, है ना, बट लास्ट के दो क्वेश्चन पे हमने देखा था या तो कॉट माइनस कॉट बन रहा था या टेन माइनस टेन बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बनना चाहिए था ना, तो ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये इस तरीके से ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना गड़बड़ कर गया काम। ठीक है, तो अगर साइन से सर काम नहीं कर रहा तो कॉस से करके देख लेते हैं, चलो, है ना। तो हमने ना कॉस से करके देखा, चलिए तो कॉस से करके देखते हैं। चलिए तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, कॉस से कर रहे हैं। कॉस, यहाँ पे है ना अंदर लिख दिया मैंने एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इनफैक्ट मैंने क्या लिखा है ऊपर, कॉस बी माइनस ए लिखा है, तो कॉस बी माइनस ए लिखा है तो नीचे भी लिख देते हैं कॉस बी माइनस ए। ठीक है, और ये हो गया बेटा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, राइट। तो वन अपॉन कॉस बी माइनस ए, और बेटा इसको एक्सपांड कर देते हैं, कॉस ए माइनस बी अगर लगाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और फिर इसको हम अलग अलग कर देंगे, दैट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इधर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, राइट। कॉस से बेटा एक कॉस कैंसिल हो गया और इधर साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, ये वन अपॉन कॉस बी माइनस ए तो बाहर है, बेटा मुझे क्या मिल गया, कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉट मिल गया बेटा मुझे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या मिल गया, साइन अपॉन कॉस, बेटा यहाँ मुझे मिल गया टेन। क्या बोलते हो, कॉट माइनस टेन मिल गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो किया है मैंने ये ठीक है, तो वन अपॉन कॉस बी माइनस ए कॉट एक्स माइनस ए, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा लॉग सेक लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा, मैं लिखूंगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए, राइट, माइनस टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी। ठीक है, प्लस का सी। अच्छा बेटा यहाँ पे ना प्लस, अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे बेटा प्लस आएगा, ठीक है, तो ये इसको करेक्ट कर लेना, तो ये क्या बन गया, लॉग एम प्लस लॉग एन टाइप, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको, लॉग एम एन, तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए सेक एक्स माइनस बी प्लस, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमने दो लर्निंग ली है ना। फर्स्ट लर्निंग इज कि अगर डिनोमिनेटर में साइन साइन या कॉस कॉस हो, मतलब डिनोमिनेटर में अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ऊपर नीचे हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंट आ जाए, मतलब साइन और कॉस आ जाए, तब हम कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस बात को हम लिख लें। तो बेटा लर्निंग क्या है, learning 1, if there is sine sine or
cos cos in denominator, then multiply and divide by sine, right? And second learning is, if there is sine cos in denominator, then multiply and divide by cos, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट है साइन और साइन कॉस है, अगर डिफरेंट है तो कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सेम है मतलब साइन साइन है या फिर कॉस कॉस है तो ऊपर नीचे हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज cosec थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स पाई बाय 4 इंटू cosec थीटा प्लस m पाई बाय 4 डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मुझे cosec नहीं दिख रहा है, मुझे एक्चुअली में साइन दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं साइन की फोटो अभी तभी देखी है मैंने, तो मुझे बेटा ये कुछ ऐसे दिख रहा है, लिखा हुआ डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दिख रहा है कि यार नीचे तो साइन साइन आ गया, और अगर नीचे साइन साइन आ जाता है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे साइन में आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लेता हूँ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये ध्यान रखना, ये जो तुम देखोगे कि ये ट्रिक कब काम करती है, जब ये जो हम डिफरेंस लेते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स का, थीटास का, एंगल्स का, जो हम डिफरेंस लेते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कांस्टेंट है भी, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो डिफरेंस मुझे इफेक्टिवली दिख क्या रहा है, m पाई बाय 4 माइनस ऑफ m माइनस 1 पाई बाय 4, एक्चुअली में डिफरेंस मुझे पाई बाय 4 दिख रहा है, ठीक है? तो ऊपर नीचे साइन पाई बाय 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको लिख दूंगा कुछ ऐसे, 1 अपॉन साइन पाई बाय 4, राइट? और ऊपर मैं लिखूंगा डिफरेंस को कुछ इस तरीके से, साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, है ना, माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, राइट? और ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 और साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, ओके? इसको थोड़ी सी फोटो ठीक कर लेते हैं। ये डी थीटा, चलिए बेटा तो अब आगे चलते हैं। साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए माइनस बी को एक्सपांड करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी दैट इज कॉस दिस अपॉन साइन दिस, तो बन जाएगा कॉट बी, ठीक है? तो कुछ ऐसा बनने वाला है, कॉट बी माइनस कॉट ए टाइप, ठीक है? तो साइन पाई बाय 4 को मैं लिख देता हूँ 1/√2, और ये 1 अपॉन 1/√2 ये दिखेगा हमें √2। तो ये √2 हमने इस तरीके से दिखा दिया है, और ये दिख रहा है कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4 डी थीटा, राइट? ओके बच्चे, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, लिखूंगा लॉग मॉड साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस लॉग मॉड साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, ओके? एंड ये प्लस का c। और बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा और अगर सजाना है तो वैसे लिख लो,
log of mod sin theta plus m minus 1 pi by 4 on sin theta plus m pi by 4 प्लस का सी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, साइन 2x dx अपॉन साइन x प्लस पाई बाय 6 साइन x माइनस पाई बाय 6। तो आज मुझे ऊपर मुझे न्यूमरेटर के अंदर मुझे इन एंगल्स का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है बेटा मुझे, जबकि सम दिख रहा है। ठीक है, इनका ये क्या है, ये सम है, राइट, क्योंकि पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर सम मिला हुआ है तुम्हें कोई बात नहीं, तो सम के फॉर्म में लिख दीजिए ना इसको। अगर ऐसा है आप लिख दीजिए इसको, साइन दिस इज x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6, इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, है ना। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, कुछ तो मिला हुआ है तुमको। तो यहाँ पे बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो हम लगाएं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। और नीचे अलग अलग भी कर दूं साथ के साथ ही, तो साइन a साइन b, है ना, और इधर भी साइन a साइन b। तो बेटा देखो यहाँ पर साइन से इधर साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया इफेक्टिवली कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉट x माइनस पाई बाई 6 प्लस यहाँ पर कॉट x प्लस पाई बाई 6। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो होना भी था, राइट। तो ये हो गया बेटा, कॉट का इंटीग्रेशन तो लॉग साइन होता है, तो लॉग मॉड साइन x माइनस पाई बाई 6 और प्लस लॉग मॉड साइन x प्लस पाई बाई 6। वैसे ये पूछने वाली बात नहीं है, फिर भी मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, फिर भी बता देते हैं, है ना, कि मॉड क्यों लगाते हैं हम लॉग के साथ, है ना, क्योंकि लॉग डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि कल को पता नहीं ना x नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा आ जाए लॉग के आर्ग्यूमेंट में जो नेगेटिव होने लगे, तो पहले ही हम क्या मॉड लगा देते हैं। ये अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हट जाएगा मॉड, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बना के हटेगा। चलिए, तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज साइन x डिग्री dx। तो यहाँ पर क्वेश्चन देने का सिर्फ यहाँ पर यही मतलब है कि डिग्री है तो उसे रेडियन में चेंज कर लो, है ना। डिफरेंशिएशन में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमने डिग्री डाल दी थी, ठीक है। तो पहले बताया जाता है कि कैलकुलस में अगर डिग्री में है तो पहले रेडियन में चेंज करो। तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 180। अब ये रेडियन में चेंज हो चुका है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करते हैं, मतलब पाई बाय 180 से डिवाइड भी कर देंगे, और प्लस का सी। ठीक है बेटा, तो ये खाली क्या लिखा जाएगा, माइनस 180 बाय पाई, ठीक है, कॉस पाई एक्स बाय 180, है ना, प्लस सी। अब चाहे हम इसको डिग्री में शो करना चाहें तो डिग्री में कर दें, ठीक है, प्लस सी, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस कॉस 5x। इसको इंटीग्रेट करें तो मेरे पास दो मेथड है इसको इंटीग्रेट करने की। मेथड 1 इज dx अपॉन 1 प्लस
cos 5x को मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर 5x बाई 2। किस फॉर्मूले का यूज किया मैंने इसमें? 1 प्लस कॉस 2x का। 1 प्लस कॉस 2x को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, इसे लिखा जाएगा। 1/2 कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा और ये cos स्क्वायर से sec स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, राइट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे पता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मुझे पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो मैंने इसको लिखूंगा 10 5x बाई 2। और आर्ग्यूमेंट में मतलब x में क्या कोफिशिएंट है? 5/2, 5/2 से डिवाइड भी करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/5 10 5x बाई 2 और ये प्लस का, ठीक है। तो बेटा मेथड 2 भी देख लेते हैं साथ के साथ। मेथड 2 में मैं क्या करता कि नीचे साइन स्क्वायर बना देता। साइन स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो ऊपर मैंने 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी 1 माइनस कॉस से करूंगा। और ऑलरेडी 1 प्लस कॉस मेरे पास है, तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये कुछ ऐसा दिखने लगता तुमको, राइट। और ये बेटा नीचे तो बन गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5x बाई 2 dx, ठीक है। अब मैं अलग अलग कर लूँ। अब बेटा मैं अगर अलग अलग करता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को cosec स्क्वायर 5x बाई 2 माइनस ये हो जाएगा cot x cosec x। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा cot 5x बाई 2 इंटू cosec 5x बाई 2 और ये dx, राइट। बेटा मुझे पता है कि cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, ठीक है। cot x cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 5x बाई 2 था ना, यहाँ पे 5x बाई 2 लिख लो प्लस का cosec 5x बाई 2 प्लस का, ठीक है बेटा। अच्छा सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे ना 5x बाई 2 ले कर दिया है ना, तो चाहे तो तुम इसे हटा लो, है ना, चाहे तो तुम इसे हटा लो, कोई बात नहीं है। एक्चुअली 5x बाई 2 वहाँ देखा था ना मैंने, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इफ एफ डैश साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड साइन एक्स। तो मुझे साइन एक्स फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो पहले मैं देख रहा हूं कि एफ डैश साइन एक्स मुझे कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है, मतलब मुझे कोई फंक्शन गिवन है साइन के अंदर, बट वो गिवन क्या है? कॉस स्क्वायर। तो यार अगर मैं एफ एक्स लिखता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी एक्स वाली टर्म ही लिखता हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स आर्ग्यूमेंट में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे साइन एक्स जैसा कुछ दिखना चाहिए। तो यह तो कॉस स्क्वायर है, तो ये तो बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कल को बोलूँ कि एफ डैश टी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर बोल दोगे, राइट। तो अगर मैं बोलूँ तुमसे एफ डैश एक्स क्या है, तो तुम बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, ये तो बड़ा सिंपल है। तो बेटा इंटीग्रेट ही तो करेंगे। अगर एफ डैश को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर तुम्हें ऐसी कुछ फोटो दिखने लग जाएगी। अब एफ डैश का इंटीग्रेशन इज एफ एक्स, तो बेटा एफ एक्स दिखने लग गया तुमको एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, राइट। अच्छा हमें गिवन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऑल्सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, तो बेटा सी आ गया 1 बाई 3, ठीक है। सी 1 बाई 3 आ गया, तो मैं कह सकता हूं
कि एफ एक्स आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3, राइट। तो साइन एक्स की बारे में बात करनी है, देन फाइंड साइन एक्स। ओके, सॉरी बेटा, ये साइन एक्स नहीं था, ये सिर्फ था फाइंड एफ एक्स। सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी लिखने में, ठीक है। तो बेटा एफ एक्स जो है वो ये आ गया, राइट। एफ एक्स इज दिस। चलिए बेटा, तो इंटीग्रेट करना है मुझे x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बेटा देखो, इंटीग्रेट तो कर देंगे क्योंकि हमें पता है ऊपर डिग्री ज़्यादा है नीचे डिग्री कम है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के डिवाइड कर देंगे, है ना। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। बट क्या कोई अदर वे हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है ना। डिवाइड करेंगे फिर लिखेंगे, है ना। ये सब करने से अच्छा है कोई और मेथड ढूंढ लो। तो बेटा देखो, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो मैं मेथड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मुझे ना ये डिनोमिनेटर हटाना है ना, इसीलिए तो मैं डिवाइड भी करूंगा। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना, देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो नीचे है ही, एक्स टू दी पावर 5 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर मैं अलग अलग करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर बेटा एक्स की पावर 5 तो तुम्हें दिख ही रहा है, साथ में एक्स क्यूब भी दिख रहा है, बट एक्स क्यूब तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो माइनस एक्स क्यूब है। तो बैलेंस करने के लिए माइनस का 2x क्यूब लिख दिया पहले, अभी तक सब बैलेंस है ना। देखो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5 भी है और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बना, बट यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब आ गया, जिसके कारण ये माइनस का एक्स, सब बैलेंस है। अब आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं, 3x टू दी पावर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 3x टू दी पावर 4 आ गया और साथ में क्या आ गया, 3x स्क्वायर भी आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, बट मुझे तो चाहिए था 8x स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 का एक्स स्क्वायर और लिखूंगा, तो 5 खाली लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 8x स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी मुझे चाहिए था, और साथ में क्या आ गया, प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 आ गया, बट मुझे तो क्या चाहिए था, प्लस का 8 चाहिए था, तो मैंने 3 लिख लिया, राइट। ओके, और साथ में ये तो माइनस एक्स है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डिग्री जो है एक्स की वो कम है नीचे वाले से, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो तुम्हें अलग अलग करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5, और इसको भी मैं बेटा कैसे लिखूंगा, माइनस का 2x, ठीक है। इसका भी मैं कैसे लिखूं, माइनस का 2x, और ये x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का 2x क्यूब बन गया और यहाँ से साथ में क्या बन गया, माइनस का 2x बन गया, ठीक है। माइनस का 2x बन गया, बट मुझे क्या चाहिए था, माइनस का x चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, प्लस का x लिखूंगा, तो ये बेटा प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते मैं, क्योंकि ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो इसे भी हटा दूंगा मैं, ठीक है। माइनस का 2 बचेगा मेरे पास, माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे लिखा है। अच्छा, प्लस 5 दो बार हो गया, तो इसको एक को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन इज, सर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं किया, बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आगे तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर पहले तो ऊपर इसको एक्सपैंड कर लीजिए, तो ये एक्स टू द पावर 4 एज इट इज, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 को एक्सपैंड करता हूँ तो ये मिलेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 4c1 मतलब 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, और
नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मैं एक्स टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा पलट के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिखेगा तुमको एक्स टू द पावर 8 माइनस 4 एक्स टू द पावर 7, ठीक है, प्लस 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। अब बेटा मैं चाहता हूं कि x टू द पावर 8 में क्या दिखे, x टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखे, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कुछ ऐसे, x टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x टू द पावर 8 तो आ गया, साथ में x टू द पावर 6 आ गया, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए था, 6 एक्स टू द पावर 6 चाहिए था, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 5 एक्स टू द पावर 6, है ना। 5 एक्स टू द पावर 6 को मैं लिखूंगा 5 एक्स टू द पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो 5 एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 6, 6 एक्स टू द पावर 6, साथ में क्या गया 5 एक्स टू द पावर 4 आ गया बेटा, 5 एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था सिर्फ चाहिए था एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे अगर चाहिए तो माइनस का 4 एक्स टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मैं एक्स टू द पावर 4 तो फिर भी ज़्यादा है एक्स स्क्वायर से, तो ये यहाँ पे लिखूंगा 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 4 एक्स टू द पावर 4 तो हो गया, बैलेंस हो गया, साथ में क्या आ गया माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस का 4 एक्स स्क्वायर तो प्लस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वो तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऊपर कहीं था ही नहीं, प्लस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया तो वो मैं माइनस का 4 भी कर दूंगा, राइट। बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि x टू द पावर 6 पे मेरी बात हो चुकी है, x टू द पावर 4 पे बात हो चुकी है, x टू द पावर 8 पे बात हो चुकी है, x टू द पावर 7 पे बात हुई है, x टू द पावर 5 पे बात हुई है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का 4 एक्स टू द पावर 5, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया बेटा माइनस 4 एक्स टू द पावर 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 और आना है, ठीक है। तो माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 भी यहाँ पर आ गया क्योंकि ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये तो सब हो गया बैलेंस, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया बेटा dx। अब अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स टू द पावर 5, राइट, और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6, ये जाएगा प्लस का 5 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 एक्स क्यूब बाई 3, राइट, प्लस 4 एक्स माइनस 4 tan इनवर्स एक्स प्लस c, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेना, है ना, जैसे डिवाइड करते हैं। और बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमांड आ गई, इसको कैसे हम करते हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है बेटा इसमें, ठीक है। चलिए।